अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें वाकई तब्दील हो रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सख्तियाँ भी हैं, कुछ राहतें भी हैं, आसानियाँ भी हैं, लेकिन ये साथ साथ चलनी हैं। जिन इशूज़ पे बात करूँगा, सबसे पहली बात तो है कि इमरान खान साहब की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ आइनी दरखास्तें, अभी तक तो शायद ऑर्डर नहीं आया, लेकिन इतला यही है कि वो शायद ख़ारिज कर दी हैं। मेरे पास अभी कंफर्म इतला नहीं है, मैं इसलिए वो बात नहीं करूँगा। और वो बुनियाद असूली तौर पर तो वो यही है कि इमरान खान साहब नाअहल हैं तोशा खाना के केस के अंदर। तफसीलात मैं शाम के प्रोग्राम में आपके साथ में शेयर करूँगा। शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी में जो एतराज़ात लगाए थे, कोई डिफ़ॉल्टर का या बाकी चीज़ों का, वो एतराज़ात मुस्तरद हो गए हैं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जैसे सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस की प्रोसीडिंग आगे चलानी है, उसका तफसीली ऑर्डर जो है अदालत ने जारी कर दिया है। और चीफ जस्टिस साहब को क्लाशको कल्चर ख़त्म करने का ख्याल आया। आज लाहौर और तोशा खाना जो बाकी मामला सारे हैं वो चल रहे हैं। और एक और बड़ा अहम मामला है शहरयार अफरीदी के केस में डीसी वगैरह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की का ट्रायल चलने के कॉन्टेक्स्ट में, कि ट्रायल बाकायदा चलना है और उसमें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पहली तो बात आप जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी महाज रखा है, वक्ती तौर पर तो ये मामला ऐसे चलते रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हालात है ना, वो आप लोगों के सामने है कि वो बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना उन चीज़ों को। सिर्फ़ और सिर्फ नाअहली है। नाअहली भी अगर अपील मेन सुनी जाती तो बात ख़त्म हो जानी थी, लेकिन अब ये साथ साथ चली आ रही है, तो इसमें कुछ कहा क्या जा सकता है। फ़ैसला हमने थोड़ा करना है। सबसे पहली बात जिस पे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, जैसे सईद मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो 8 जनवरी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है, और उन्होंने कहा इस मरहले पर कार्रवाई रोकने की काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ शिकायत कुनंदा को फ़रीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने हैं, शिकायत और मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। और आइनी दरख्वास्त में शिकायत को सियासी और बदनीति पर करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुनना पड़ेगा, और बेंच पर जो एतराज़ात उठाए गए थे वो वापस ले लिए, इसलिए कहा गया कि उसको फ़रीक बनाया जाए, फ़रीक बन के और दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। एक और पहले मैं शेख रशीद साहब वाले में बात कर लूँ। शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी जो है उस पर एतराज़ात थे, वो अदालत ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं और आइनी दरख्वास्त को ख़ारिज कर शेख रशीद साहब की नाअहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की थी, शेख रशीद साहब को दोनों जिन हल्कों में वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, वो इलेक्शन अब लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो जेल में हैं 9 मई के वाक़या के हवाले से, और जेल भुगत रहे हैं, खड़े हैं बहरहाल इमरान खान साहब के साथ। नुक्ता नज़र देखें वो अपनी जगह पर मुख्तलिफ है, भागे नहीं है मैदान से। जितनी भी कोशिश करके उन्होंने कोशिश की है, चूँकि असूलों पर पार्टी ने एक लाइन ली हुई है, तो पार्टी ने जो लाइन ली है उस पार्टी उस लाइन पर चलना चाहती है। लेकिन किसी न किसी जगह पर शेख रशीद साहब के मामले में हमें देखना पड़ेगा। ये मेरा ज़ाती राय है जी, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती हुक्म के बावजूद जो है ना, शहरयार जो अफरीदी को MPO को ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत, ये आपको पता है कि इरफान नवाज़ मरवत है, और 19 जनवरी के लिए समाअत मुकर्रर हो गई हुई है, और जस्टिस बाबर सत्तार जो है लास्ट डेट पर नहीं थे। और इसके अंदर जो है ना SSP ऑपरेशन और दीगर तमाम पर, और इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर कैसर इमाम है जो बाकायदा इस केस के अंदर वो पेश होंगे। हमारे यहाँ क्या होता रहा है, मुकदमा एक दर्ज होना, एक से रिहाई मिल जाना, दूसरे से रिहाई मिल जाना, डिटेंशन ऑर्डर आ जाना, उससे मिलना, फिर किसी और सूबे का आ जाना, फिर किसी और शहर से आ जाना, ये एक नॉर्मल रूटीन रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि दायरा इख्तियारी कोई नहीं था, वहाँ DC को कानून ही कोई नहीं था, और वो कानून के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का बड़ा तफसीली फ़ैसला आ चुका हुआ है, कि जिसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ मियाँ गुल और हसन औरंगज़ेब ने भी अच्छा, ये जजेस वो हैं जो लिबरल यानी जो चाहते थे कि इस माशरे में आवाज़ को रोका ना जा सके। ये वो बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ लेकर चलते थे, और कोशिश होती थी कि अपना इंसाफ मिल सके। बड़ा काम किया इन्होंने, और ये मानना पड़ेगा इनको इस चीज़ों को सामने रखते हुए। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जी क्लाशको कल्चर ख़त्म करने का बड़ा हुक्म दे दिया है। जितने लाइसेंस हैं मुतलका हुकाम से तफसीलात तलब कर ली हैं,
सूबाई होम सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। जिस घर से असला चोरी हुआ पुलिस उसे लाइसेंस तक नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार कर चुका है 2 कलाशनकोव, 2 कालाकोफ और 1 पिस्टल दीगर चीज़ें चोरी हुई। मुझे भी ऑफ़र की जाती थी कि आप कलाशनकोव का लाइसेंस ले लें। मनशियात और पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। काले शीशे बड़ी बड़ी गाड़ियों को कलाशनकोव लेकर दुनिया में कोई नहीं घूमता। आपका कलाशनकोव कहाँ से आया? चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार से मुकालबा। आईजी ऐसे कलाशनकोव के कागजात दे रही है तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। होम सेक्रेटरी दाखिला लिख देते हैं तमाम कलाशनकोव और उनके लाइसेंस वापस करें। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग कलाशनकोव लेकर खड़े नजर आते हैं। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपनी मेरा ख्याल है जो साख है उस साख को बहाल करना चाहते हैं और उसी लिए ये मामला लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो जो बातें हैं वो बातें तो बड़ा मुश्किल है। जो अब तो बड़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं और एक एक चीज़ वजाहत के साथ आ रही है कि हालात जो है ना किस सिमत है, फैसले कुछ गलत उठा लिए हैं और इस पर अब इतनी नुक्ताचीनी हो रही है इतनी लेकिन एक अच्छा अमल जो है कि FIA ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी है, तहकीक शुरू कर दी है। लेकिन अगर माजी में जाए तो माजी से ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि ये कल्चर रोकना होगा। ये अगर कल्चर आप नहीं रोकेंगे तो बड़े मसाइल रहेंगे और मसाइल रहेंगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी इस हवाले से। ये याद और जिसका दिल चाहता है जो मर्ज़ी करता है, ठीक है, तनकीद करना अपनी जगह पर है। लेकिन क्योंकि ये इसकी रवायात मसूली तौर के ऊपर तो मुस्लिम लीग नून ने डाली है, मरियम सफदर ने डाली है और FIA को जब ये इंक्वायरी कर रही है मरियम सफदर को भी बुलाना चाहिए और उसके तमाम बयान जो रिकॉर्ड में चले आ रहे हैं वो सारों को सामने रख कर आना चाहिए। यानी ये जो पैमाना रखना है आपने, पैमाना बराबरी की सतह पर रखना है। पैमाना आपने अपनी मर्जी का नहीं रखना कि आप थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हपतू, आप इस तरह का निज़ाम रख नहीं सकते। अगली बात जो है शौकत बसरा ले लें, सनम जावेद ले लें, उनके कागजात नामजदगी इस तरह मुस्तरद हुए थे कि बैंक अकाउंट नहीं दिया। अब बैंक अकाउंट एक डेडिकेटेड अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट भी है, बाद में अकाउंट भी दे दिया। ये टेक्निकल एतराज़ात बनते नहीं हैं और ये मेरिट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त केस बनता है और ये मैं समझता हूँ इनमें से प्रॉब्लम कोई नहीं है। और इन सबको जो है ना इलेक्शन सनम जावेद को भी लड़ना चाहिए। सनम जावेद का तो इस तरह ये है कि वो मरियम सफदर डरती है ना जी कि उसके मुकाबले में एक लड़की आएगी और वो बैकग्राउंड पे ले जाएगी और उसका पता है सोशल मीडिया पे और आम लोगों में पजीराई बहुत है। सनम जावेद ने चूँकि जिस तरह से चीज़ों को लेकर आई है और इमरान खान के साथ जो खड़ी है उसका अल्टीमेटली फ़ायदा तो होना है। आखिर में तोशा खाना वाला केस का जो ट्रायल है वो भागता जा रहा है और रोक नहीं रहे हम उसको। हमें मेरा ख्याल है इनमें हाई कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए कि ये अब इलेक्शन हो रहे हैं, ये रोक दिया जाए फॉर द टाइमिंग, इलेक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए। ये जितने मामला है, चाहे अलकादर ले लें, चाहे 190 मिलियन ले लें, जितने भी ये केसेस हैं इनके ट्रायल अभी नहीं होने चाहिए। और ये अगर आप फिर रखेंगे, इन ट्रायल्स को लेकर चलेंगे तो फिर उससे जो मामले की संगीनी कह दें या मामला जिस सिमत में चल रहा है तो उससे इशू तो ये फिर सामने आएंगे ना। इमरान खान नाजायज़ तौर पर ये सारे केसेस फेस कर रहा है फॉर नथिंग। क्या है, क्या किया क्या उसने? हाँ, एक उसका निज़ाम में अपना नुक्ता नज़र आया है, वो नुक्ता नज़र अपने तरीके से चीज़ों को लेकर जाना चाहता है, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि 200-250 उनके खिलाफ केसेस बन जाए। सुनने में तो ये भी आया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है कि एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इतनी तादाद में इतने केसेस और ये भी पैटर्न सेट करना पड़ेगा कि किस केस में किस तरह लेकर चलना है। लेकिन जिस तरीके से जिस सिमत में लेकर चल रहे हैं इसमें तो चीफ जस्टिस साहब को खुद मामले को उठाना चाहिए। इस मामले को आज खुद नोटिस लेकर इस सारे मामले, देखिए कोई एहसान की बात नहीं है, बात हो रही है मेरिट के ऊपर। इमरान खान को केस अगर बनता है तो चलाएं आप, लेकिन जब केस ही कोई नहीं बनता, सियासी बुनियाद पर आप ये सारे जब मामला लेकर चल रहे हैं तो फिर सियासी मामला तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी ना, उससे तो हमें बचना चाहिए। और मेरिट यही है, साफ शफाफ इलेक्शन, आर्टिकल 218 3 बैकग्राउंड पे चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन लेकिन क्या कहें, इलेक्शन कमीशन तो खुद तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन चलाना चाहता है, वो चाहता है कि उसमें भी सज़ा हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये फिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन या सियासी जमात को बैन कर दे या उसमें पाबंदी लगा दे। और इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है? इलेक्शन कमीशन का ये किरदार देखें, साफ शफाफ इलेक्शन कराने में तो कोई अभी चीज़ सामने नज़र नहीं आई। इलेक्शन का माहौल बन नहीं सका, छोटे मोटे जलसे हो रहे हैं और इमरान खान ज़मानतों के बहुत करीब है।
ये जो कि पार्टी बैन वाला पार्टी के टिकट इंतखाबी निशान वापस लेने वाला मसला आ गया, तो वरना इमरान खान ने बाहर होना था। और 15 तारीख जो मैंने डेट दी हुई है, थोड़ा सा आगे ले जाएं उसको। इमरान खान ने बाहर ज़रूर आना है, बाहर आके इलेक्शन भी लड़ना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।